नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम मिसलेनियस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय फसलों में से कौन सी फसल अपनी मृदा के साथ है ना, भारत में जो मृदाएं पाई जाती हैं वहां पे कौन सी फसलें हैं जो अपनी मृदा के साथ अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी देती हैं। तो देखिए, ज्वार दोमट मृदा सही है, बाजरा बलुई दोमट सही है, जूट है रेतीली दोमट मिट्टी, ठीक है, तो ये भी सही है, तीनों ही यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के विशिष्ट प्रकार सही सुमेलित हैं। ओलेरी कल्चर है जो, वो जमीन में फैलने वाली सब्जियों की व्यावसायिक कृषि के लिए कहा जाता है। सिल्वी कल्चर किसको कहते हैं, आपका जो वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रियाएं होती हैं वो सिल्वी कल्चर के अंदर आती हैं। और जो नेमेरी कल्चर है वो एक आदिम काल की पद्धति है, कृषि पद्धति, जिसमें कि मानव द्वारा जंगलों से फलों को, जड़ों को, इन सब चीजों का संग्रह किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, ठीक है, उसको नेमेरी कल्चर कहते थे। तीनों ही सही सुमेलित हैं यहाँ पर, डी आंसर। अगला देखें, मैच करना है आपको। ये इंस्टीट्यूट है, कजरी कहाँ पर है, ये आपका जोधपुर में है। सीटीआरएल माटुंगा में है, ठीक है। जारी है जो, ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। और आईएआरआई आपका पूसा जो हो गया नई दिल्ली वाला, ठीक है। तो ये सभी सही मैच्ड है, ए आंसर। अगला देखें, सेम का किट, ठीक है, ये एक रोग है, बीन रस्ट बोलते हैं जिसको। तो ये जो बीन रस्ट है वो निम्नलिखित में से किन पौधों पर, किन पादपों में लगता है। तो देखिए, लोबिया में लगता है, चने में लगता है, राजमा में लगता है और आपका सेम में लगता है। याद रखिएगा इनको, ठीक है। सेम का किट इसके लिए पूछे जाते हैं अक्सर ये क्वेश्चन, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीड बर्न रोग है, ठीक है। जो आपका सीड बर्न होते हैं और एक होते हैं सॉयल बर्न, ठीक है। तो जो बाजरे का हरित बाली रोग है ये आपका सीड बर्न ना होकर के सॉयल बर्न है, ठीक है, सॉयल बर्न। और बाजरे का स्मट भी, ये भी सॉयल बर्न है, ठीक। और आपका जो बाजरे का अर्गट रोग और कपास का जो ब्लैक वॉर्म रोग है, ये दोनों है जो, ये आपके सीड बर्न है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 3 और 4। अगला देखें, निम्नलिखित गौ पशु की दुधारू गायों में से कौन सही सुमेलित है। साहिवाल है जो, वो मैसूर से संबंधित है, गलत हो गया, क्योंकि साहिवाल है जो वो पंजाब है ना। और सीधी कराची की है, सही है। और ये बेसिकली कहाँ की है, गिर काठियावाड़ रीजन की, ठीक है, यानी कि गुजरात वाले रीजन की, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, 21 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th जयंती मनाई जाएगी, ठीक है। तो गलत हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 21 जनवरी ना होकर के 23 जनवरी है, ठीक है। अगला देखते हैं, 51वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था उसका जो फोकस देश था वो कौन सा था, वो था बांग्लादेश, ठीक है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट हो गया। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार, ठीक है, ड्राइवरलेस मेट्रो कार है जो, इसका अनावरण कहाँ हुआ है, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए किया गया है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, 14 जनवरी 2021 को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, है ना, इसी स्कीम के बदौलत आज सब लोग फ्लाइट में इधर से उधर जाने लग गए हैं। उससे पहले कुछ ही लोग जाया करते थे, है ना, किराया एकदम से कम हो गया है काफी फ्लाइट का, आप देखते होंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अभी हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके उपनाम के साथ मिलान करें। तो देखिए, बंग बंधु हैं जो, वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ मैच करेंगे। देश बंधु हैं जो, वो आपके चितरंजन दास के साथ मैच करेंगे। दीन बंधु CF एंड्रयूज और महामना आपके मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन शार्क के देश है। शार्क के देश अपने टोटल कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से, इंडिया हो गया,
उसके बाद आपका पाकिस्तान हो गया, उसके बाद आपका अफगानिस्तान हो गया, उसके अलावा बांग्लादेश हो गया, ठीक है, फिर भूटान हो गया, और फिर मालदीव्स हो गया, और फिर नेपाल हो गया, और श्रीलंका हो गया। ठीक, ये हैं आपके शार्क कंट्रीज। ठीक है, तो इन शार्क कंट्रीज में आपको देखना है कि कौन से देश सदस्य शामिल हैं। तो देखिए अफगानिस्तान है और बांग्लादेश। याद रखना क्या है कि आपका ये दोनों, आपका जो चीन है और म्यांमार, ये दोनों है जो वो इसका पार्ट नहीं है। ये दोनों हमारे पड़ोसी भी है लेकिन इसका पार्ट नहीं है। जनरली लोग शार्क को कैसे याद रखते हैं कि सारे जो अपने पड़ोसी हैं वो आ जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा चीन और म्यांमार नहीं है। अच्छा, आपको कमेंट्स में ये बताना है कि एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में अभी पीटी में पूछा गया था। पीटी का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें पूछा गया था, तो उसमें भी शायद यही पूछा था कि शार्क के कौन से देश नहीं है इनमें से, वो गलत किसका हुआ है। ठीक है, बताइए किसी का गलत हुआ है क्या वो। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। वर्ष 1952 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई। 1952 में नहीं हुई थी, 1951 में हुई थी। ठीक है, गलत हो गया। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में, ये भी सही है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कैसे चलते हैं, एयरफोर्स 1 जहाज से। ठीक, तो ये वाला भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ सही होगा, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सम्मिलित है। बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार केरल उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया था, है ना। जैसे बंद होता है, भारत बंद है तो, या अलग अलग कोई जगह जनरली बंद होता है, तो उसमें जो जुलूस लगा के जबरदस्ती करके बंद कराते हैं, तो इसको जुलूस निकालना और जा करके बंद कराना, इसको क्या है कि केरल उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया था। ठीक है, तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो कब हुआ था, 2005 में, है ना। 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, तो ये गलत हो गया, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध उद्धरण, लोकतंत्र सरकार, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, निम्नलिखित में से किसने दिया। देखिए ये कोटेशन है जो ये महात्मा गांधी की है, नेल्सन मंडेला की है, अब्राहम लिंकन की है या जवाहरलाल नेहरू, तो ये है आपके अब्राहम लिंकन की, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत अब तक 8 के आसपास आ चुके हैं लोग, है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति। तो देखिए यही है वो क्रम जिससे भारत की यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने की है। तो आंसर सबसे पहले पूछे हैं यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ड्वाइट डी आइजनहावर। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए चेक्स एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है वो अमेरिकी संविधान का लक्षण है, बिल्कुल सही है। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है, देखिए ELJ 3 है ना अपनी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, है ना, ये 3 स्तंभ है अपने, जो इनमें आपस में चेक्स एंड बैलेंस जैसी सिचुएशन रहनी चाहिए। मतलब कि इनके काम को ये देख सके, रिव्यू कर सकें, इसके काम को ये रिव्यू, मतलब आपस में इतना मतलब एक दूसरे का इंटरफेरेंस इतना होना चाहिए जिससे किसी का काम खराब भी ना हो और एक डर भी बना रहे कि दूसरा उस पर वहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी जगह पे। तो आप ये कह सकते हैं कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए ना, कि पूरी तरह से सेपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चेक्स एंड बैलेंस वाली कंडीशन है इसका लक्षण है, ये कहाँ का है, अमेरिका का। दूसरा, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो, ये भी सही है, सी आंसर। अगला देखें, भारत के प्रमुख शहरों को उनके भौगोलिक उपनाम के साथ आपको मिलान करना है। त्योहारों का नगर आपका मदुरई हो गया, ठीक है, और पर्वतों की रानी आपकी मसूरी हो जाएगी, और उसके बाद गोल्डन सिटी कौन सा है, अमृतसर, और महलों का शहर आपका कोलकाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ABDC। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, और फिर हो जाएगा आपका सिक्किम, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैप में एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस को मैप में जरूर लोकेट करना चाहिए। ठीक है, तो काउंट कीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 और 5, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान द्रास है, गलत, लेह है। ठीक, और भारत में सर्वाधिक ठंडा कौन सा है, लेह नहीं है, द्रास है। ठीक है, इंटरचेंज है दोनों आपस में। उसके बाद भारत का पाकिस्तान की सीमा से सटे अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है, मुनाबाव।
ठीक, ये वाला सही है। और कोंकण रेल मार्ग है जो वो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य से होकर के गुजरता है ना, कोंकण रेलवेज है जो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ठीक, ये वाला सही है। तो 3 और 4 यहाँ पर सही होगा, पहला दूसरा गलत, आंसर बी। अगला देखें, निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनीज हैं जो उनको प्रमुख देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो आपको बताना है कौन सही मैच्ड है। ठीक है, तो देखिए वेदांता है जो वो जर्मनी के सहयोग से लगाई गई, बिल्कुल सही। माल्को है इटली के सहयोग से लगाई गई, बिल्कुल सही। और हिंडाल्को है जो वो आपके यूएसए के सहयोग से लगाई गई, ये भी सही है। ठीक, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है? बगटा आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल सही। उसके अलावा आपकी जो कोमा है ये भी आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। लेकिन जो कोली है और ये बार्ली है, ये दोनों कहाँ की हैं? ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन अपने पुराने नाम के साथ सही सुमेलित है? देखिए थाईलैंड को सियाम कहा जाता था, श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, और इस्तांबुल है जो कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है। तो ये वाला भी सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सभी सही है यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जापान पर पहला परमाणु बम 1945 में है ना गिराया गया था, गलत हो गया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा, बिल्कुल सही। उसके बाद चांद पर आदमी को ले जाने वाला एक स्पेस शटल, क्या नाम है? अपोलो 11, ठीक है। अपोलो 11 था जो चांद पर पहले आदमी को लेकर के गया, ठीक। तो ये वाला भी सही है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? त्रिशूल सतह से सतह में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ठीक, गलत हो गया। त्रिशूल कैसा है? सरफेस टू एयर, ठीक है। पृथ्वी एवं अग्नि है, दोनों कैसी हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बिल्कुल सही। जिसमें कि आपकी पृथ्वी है ये छोटी रेंज की है और अग्नि है ये कैसी है? मीडियम रेंज वाली है, ठीक, याद रखिएगा, ये सही है। उसका चांदीपुर है जो वो उड़ीसा में है, और किस लिए जाना जाता है? मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए, ठीक है। आपको बताना है कमेंट्स में कि सैटेलाइट के लिए कौन सा फेमस है, सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए कौन सा फेमस, टेस्ट एरिया कौन सा है? सैटेलाइट वाला। आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा और तीसरा, बी आंसर। अगला देखें, यदि किसी वस्तु के जलने से प्लास्टिक की गंध आती है तो वह वस्त्र किसका बना होगा? कपास का बना होगा, नायलॉन का होगा, या दोनों का होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये वस्त्र होगा आपका नायलॉन का, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कैटरपिलर एक लार्वा है, बिल्कुल सही है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है? घट जाता है, ये भी सही है, ठीक है। और किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक, ये भी सही है, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित स्थानों का उनके औद्योगिक केंद्र के साथ मिलान करें। देखिए विशाखापट्टनम है जो पोत निर्माण के लिए फेमस है, मुरी आपका एल्युमिनियम के लिए हो गया, गुड़गांव आपका मोटरसाइकिल गाड़ियों के लिए हो गया, और पनकी है जो वो उर्वरक के लिए हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ए डी सी, यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आप लागू करने के अनुसार आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन चारों में से कौन सी लागू हुई है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो 2014 में लागू हुई, और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? टैगलाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता, है ना, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है जो, ये आपकी कब स्टार्ट हुई है? 2015 में। इसमें एक चीज याद रखनी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानीपत हरियाणा से, ठीक है। और आपके इनके ब्रांड एम्बेसडर है जो, वो कौन है? ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है भारत की, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये आपकी 2019 में स्टार्ट हुई, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो, ये 2020 की है, ठीक है। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो बिल्कुल इसी ऑर्डर में आएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके निर्माण स्थल के साथ आपको मिलाना है। तो देखिए आपका इंजीनियरिंग का सामान पिंजौर, पोत निर्माण मरमगांव, कहाँ है मरमगांव? कमेंट्स में बताइए। ऑटोमोबाइल पुणे, और पर्ल फिनिशिंग आपका तूतीकोरन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित बैंकों को उनकी स्थापना वर्ष के हिसाब से आप लगाइए। तो आपका भारतीय स्टेट बैंक 1955, अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम्स कब आई थी? 1969 में आई थी, और आपकी रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज जो है 1975, और नाबार्ड तो आपको पता ही है 1982 में, ठीक है। सभी सही है, ए आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित क्रांतियों को उनके उत्पादन क्षेत्र के साथ आपको मिलाना है। गुलाबी क्रांति किस लिए फेमस है? झींगा उत्पादन के लिए। लाल क्रांति मांस के लिए। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति आपके फल और सब्जी उत्पादन के लिए। ठीक है, आंसर हो गया ए। अगला देखिए, निम्नलिखित लोक नृत्य या फिर लोक संगीत है जो, उनको राज्य के साथ आपको मिलान कराना है। ये आपका मिजोरम कहाँ का है? चेरा का है। ठीक है, राजस्थान की तेरा ताली, हिमाचल प्रदेश का झांझर और गोवा का मांडो। ठीक है, जितने भी अभी ये आपको मैच द फॉलोइंग कराए गए, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो प्लीज इनको याद कर लीजिएगा, अलग से भी पूछे जाते हैं सारे। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित विश्व धरोहर स्थलों को आपको उनके शामिल वर्ष के हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं को कब शामिल किया गया? 1983 में। सांची स्तूप 1989 में। अहमदाबाद शहर है जो 2017 में, और जयपुर शहर है जो आपका 2019 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय दिवसों को आपको मिलाना है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को अभियंता दिवस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? BACD, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन प्रसिद्ध व्यक्ति जुड़ा हुआ है? देखिए, बैंकिंग सेवा सुधार के साथ गायपुरिया समिति जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही। उसके बाद आपका भुगतान संतुलन के लिए रंगराजन समिति है, और रेलवे किराए के लिए जुंगपा समिति है। ठीक है, तो तीनों ही सही है, याद कर लीजिएगा इनको। आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विरूपाक्षा मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटका में है, केरल में नहीं है। और सबरीमाला मंदिर आपका केरल में है, कर्नाटक में नहीं है। ब्लैक पगोड़ा आपका कोणार्क में है, ये बिल्कुल सही हो गया। और कैलाश मंदिर है जो, वो आपका महाराष्ट्र में, ये भी सही। तो पहला, दूसरा गलत, तीसरा, चौथा सही, आंसर सी हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नामेरी टाइगर रिजर्व है जो, वो आपका असम में है, बिल्कुल सही। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये मणिपुर में नहीं है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, और रामगढ़ विषधारी कहाँ है? ये बूंदी राजस्थान में है। और नामदफा है जो, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये भी सही। तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से GI टैग उनके राज्यों के साथ सही सुमेलित है? तो काला चावल है जो, वो सिद्धार्थनगर, गलत है, क्योंकि काला नमक चावल है वो जो सिद्धार्थनगर वाला है, अभी रिसेंटली जिसको GI टैग दिया गया है। लेकिन ये कौन सा है काला चावल? काला चावल है जो, ये मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर। और सुर्ख अमरूद, जो लाल अमरूद होता है, वो आपका प्रयागराज से हो जाएगा। और टेराकोटा है, ये आपका गोरखपुर से है। और गलीचा आपका भदोही से है। ठीक है, तो 2, 3 और 4, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है? ठीक है, देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो डी आंसर। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो नोट कर लीजिए आप एक बार। देखिए, बीजेपी है आपकी, कांग्रेस है, उसके बाद NPP, ये सबसे लेटेस्ट वाली है। ठीक है, NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। उसके बाद आपकी BSP है, उसके बाद CPI है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है ना, तृणमूल कांग्रेस है। उसके बाद आपकी हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, उसके अलावा आपकी हो गई NCP। ठीक है, तो ये हो गई, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 8 पार्टीज हैं टोटल, 8 ही हैं नेशनल पार्टीज। ठीक, ये भी याद रखिएगा, संख्या भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कमेंट्स में एक बार इनके सिंबल बता दीजिए सबके। ठीक है, किसका क्या क्या सिंबल है सब बताने हैं आपको कमेंट्स में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सही सुमेलित है? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, बिल्कुल सही है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। बेटा देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जिस दिन लॉन्च हुई है, उसी दिन क्या हुआ है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई है। ठीक है, दोनों ही 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। कमेंट्स में बताइए वो कौन सी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। ठीक है, तो ये भी सही है, तीनों सही है यहाँ पर, डी आंसर। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केरल और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। गलत हो गया, क्योंकि अकेला केरल ही ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात 1000 क्रॉस किया है, बाकी दूसरा नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आप कमेंट्स में आपको बताना है कि कितना है इसका। ठीक है, केरल का कितना है। और दूसरा देखिए, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
पुडुचेरी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आपको कमेंट्स में आपको केरल का लिंगानुपात बताना है। और एक चीज आप याद रखिए कि जनगणना आयुक्त कौन थे, वो है सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार अपने संबंधित विषय से सही सुमेलित हैं। पुलित्जर प्राइज किसके लिए मिलता है, पत्रकारिता के लिए मिलता है। ठीक है, एबल पुरस्कार आपका गणित के लिए मिलता है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए मिलता है, और प्रिट्जकर, ठीक है, ये किसके लिए, वास्तुकला के लिए, आर्किटेक्चर के लिए मिलता है। ठीक है, ये सभी यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में आशा पूरन देवी को दिया गया था। देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया था जी शंकर कुरुप को। ठीक है, कुरुप को दिया गया था, और किसके लिए, आपकी मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, मलयालम। और जो आशा पूरन देवी हैं वो पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहली बार अंग्रेजी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, अमिताभ घोष को, ये वाला सही है आपका। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो वो अभी रिसेंट वाला, किसको दिया गया है 55वां, ये दिया गया है अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को। ठीक है, और ये किस भाषा में है ये आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, आपका पहला गलत हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समाधि स्थल सही सुमेलित हैं। देखिए, शांतिवन लाल बहादुर शास्त्री गलत हो गया, क्योंकि शांतिवन किसका है, जवाहरलाल नेहरू। एकता स्थल यानी जैल सिंह, बिल्कुल सही है। उसके बाद शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का सही है, और चैत्रा भूमि है जो ये भीमराव अंबेडकर की है, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाद्य यंत्र और उनके वादकों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, अल्लाह रखा है जो, ये आपके तबला वादक है, ना कि बांसुरी वादक। ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना है, ये बांसुरी वादक है, ना कि तबला वादक। निखिल बनर्जी हैं जो, ये आपके सितार वादक हैं, और माधव प्रसाद आपके सारंगी वादक हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 और 4। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य अपने राज्यों के साथ सही सुमेलित हैं। सरहुल आपका झारखंड के साथ, बिल्कुल सही है। छपेली आपका हिमाचल प्रदेश के साथ, ये भी सही है। और उसके बाद कालबेलिया तो पता ही है, राजस्थान के साथ, है ना, तो तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला लेह है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत, क्योंकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है जो वो है आपका दमन। ठीक है, क्या है, 533 है यहाँ का, और उसके बाद फिर लेह आता है, लेह का कितना है, 583। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद दूसरा, देश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है जो वो कौन सा है, सरछिप है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। जबकि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो वो कौन सा है, आपका लक्षद्वीप। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति क्षेत्र देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या घनत्व है जो वो कितना है, 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, वृद्धि की बात कर रहे हैं, 57% पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा, तीनों सही है, आंसर डी हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखकों में कौन सही सुमेलित है। माई लाइफ एंड टाइम्स, ये सलमान रुश्दी की ना होकर के किसकी है, यह है वीवी गिरी की बुक। ठीक है, और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये सुनील गावस्कर की ना होकर के कपिल देव की है। ठीक है, कपिल देव की। और आपके जो फ्लड ऑफ फायर है ये आपके अमिताभ घोष की है, सही है। और आपका जो स्वीटेबल गर्ल है ये विक्रम सेठ की बुक है। ठीक है, तो 3 और 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों में से कौन सही सुमेलित है। दास कैपिटल, ठीक है, वो आपकी करंट की हो गई बुक्स, और ये आपकी नॉर्मली जो आपकी ट्रेडिशनल बुक्स हैं, बड़ी फेमस है और फॉरेन राइटर्स की हैं। आपकी दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की द्वारा लिखी गई है। ठीक, सही है। मैजिक माउंटेन है जो ये थॉमस मान की है, सही है। और इंडिया डिस्कवर्ड जॉन की है। ठीक है, और इंडियाज
चाइना वॉर, ये नेवल मैक्सवेल की है। ठीक है, ये भी सही है, सारी सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित संगठनों को उनके मुख्यालय से आपको मिलाना है। वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? ये आपकी जेनेवा में है। ठीक है, और आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना में है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, और आपका जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड है वो आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।